वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एजुकेशन हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रीट लेवल 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखें, उनमें भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बायोगैस मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? बायोगैस मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन से, मीथेन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन से। तो कौन सी से बनी होती है? मीथेन से बनी होती है। मीथेन कैसा है? जैसे रूमिनेंट पशु होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं, उनके जो आहार नाल से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। और गोबर गैस होती है, उसमें भी मीथेन गैस होती है। ये मीथेन गैस होती है वो प्रमुख बायोगैस का रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है, केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन को बढ़ाना, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुलित करना, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुलित करना। यानी सतत विकास कब होगा? जब वर्तमान की आवश्यकता और जो भविष्य के लिए आवश्यकता होंगी उनको संतुलित करके चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में पाई जाती है? यानी कि ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वह कौन से वायुमंडल स्तर में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिए हैं, क्षोमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो कौन सी में होती है? समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ऑप्शन दिए हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? यानी कि जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? जैसे गर्मी हो जाना, अधिक सर्दी हो जाना, इसमें क्या होता है? जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं उसका प्रमुख कारण है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। इसमें सभी ऑप्शन हैं उनके कारण जलवायु परिवर्तित होती रहती है। यानी वनों की कटाई हो जाने से O2 की मात्रा कम हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? उष्णता बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जलवायु परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या होता है? उद्योगों से निकलने वाला धुआं होता है, प्रदूषण होता है, उसके कारण भी क्या हो जाता है? गर्मी बढ़ जाती है। और गर्मी के कारण क्या होता है? जैसे कि ग्लेशियर का पिघलना आदि ये सभी परिवर्तन होते हैं, तो उन सभी के कारण क्या होता है? जलवायु परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? यानी अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन सी गैसें होती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीसरा है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये दोनों गैसें होती हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। अम्लीय वर्षा से क्या होता है? जिसमें जो संगमरमर होती है, उसमें पत्थर होते हैं, इन सभी का क्या होता है? क्षय हो जाता है। और अगर ये बरसात शरीर पर पड़ जाती है तो शरीर पर भी कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर देती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताजमहल है उसकी इमारतों को किसके कारण क्षति होती है? किसके कारण हो रही है? वो अम्लीय वर्षा के कारण ही क्षति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, मंसूरी में, दार्जिलिंग में, मौसिनराम में। तो कहाँ पर होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मौसिनराम में। मौसिनराम भारत में जो पूर्वी भारत है वहाँ पर मौसिनराम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है, होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पौधे सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं? तो कौन से पौधे हैं? पीपल, आम, नीम, बरगद। तो इसमें से कौन सा पौधा है सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है? वह है पीपल का पौधा होता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट है रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल है वो किससे संबंधित है? वनों की रक्षा से, जैव विविधता संरक्षण से, आर्द्र भूमि संरक्षण से, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र से। तो जो रामसर स्थल कौन से होते हैं? जो आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल होते हैं उन्हें है रामसर स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वनावरण किस राज्य में है? यानी वनों का आवरण कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन दिए उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, केरल में, राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? यानी किस उद्देश्य से ये योजना चालू की गई थी? तो ऑप्शन दिए हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, या गंगा नदी की सफाई के लिए, या बाढ़ नियंत्रण के लिए, या गंगा नदी में मत्स्य पालन के लिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं पेट्रोल से, कोयला से, जैविक फसलों से, या पानी से। तो किससे किया जाता है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा जैविक फसलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? क्या है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन? तो ऑप्शन क्या है? कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करना, या कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण को संतुलित करना, या कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाना, या केवल उद्योगों के लिए कार्बन उत्सर्जन को रोकना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण को संतुलित करना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण होती है? जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन दिए पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए, या केवल वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होती है, केवल कृषि उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, या केवल वन संरक्षण से जुड़ी होती है। यहाँ पर ये केवल शब्द दिया है तो जैव विविधता है वो ओनली एक चीज़ के लिए तो महत्वपूर्ण होने से रही। इसमें राइट आंसर क्या होगा? यह पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ऑप्शन है 50, 60, 75, 100। तो कितने हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर 75 भारत में रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई को बढ़ावा देना, ये तो हो नहीं सकता। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ये सही है। केवल जैविक कृषि को बढ़ावा देना, केवल जैविक कृषि से संबंधित नहीं है, ये और भी कार्य करता है इसलिए ये गलत। औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, गलत। ग्रीन इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वन्यजीव लुप्त होने के कगार पर है? ऑप्शन दिए हैं गंगाई डॉल्फिन, भेड़िया, गाय, बकरी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? गंगाई डॉल्फिन, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है गंगाई डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की कटाई से कौन कौन से खतरे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन दिए हैं मृदा अपरदन, सही है। जैव विविधता में कमी होती है, ये भी सही है। जलवायु में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो यानी कि 3 ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं? तो कौन कौन से संगठन हैं? WWF और UNEP और ग्रीन पीस, ये उपरोक्त सभी। तो ये सभी संगठन हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास पहुँचती रहें। तब तक के लिए थैंक यू।